क्या आप सोच सकते हैं कि 2026 में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक ऐसे देश से हार जाएगी जिस पर वो पिछले 40 साल से प्रतिबंध लगा रही है। एक आदमी जो कहता था मैं जंग को खत्म करता हूँ, लेकिन आज उसी का नाम एक ऐसी जंग से जुड़ा है जिसके पास उस जंग को रोकने का कोई प्लान नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे ईरान के सिर्फ $50,000 के सस्ते ड्रोन्स अमेरिका के $1 ट्रिलियन के घमंड को मिट्टी में मिला रहे हैं। ट्रंप इतना क्यों संघर्ष कर रहे हैं, ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये जंग आखिर कैसे शुरू हुई और क्यों इसके होने की कहानी इतनी पेचीदा है। 2023 से 2025 के बीच इजराइल ने ईरान के द्वारा बैक किए गए हमास, हिजबुल्लाह और दूसरों के खिलाफ एक एक्शन कैंपेन चलाया था। ईरान इससे पहले ही काफी कमजोर हो चुका था। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक और वॉर लॉन्च की, जिसे लोग 12 डे वॉर कहते हैं, जिसमें अमेरिकन सपोर्ट के साथ ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था। जनवरी 2026 तक ईरान के अंदर बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होने लगे और ये प्रोटेस्ट उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट थी। ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों लोगों को मार दिया। इसका जवाब ट्रंप ने मिलिट्री थ्रेट्स के साथ दिया और 2003 इराक इन्वेजन के बाद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। फरवरी 2026 के बीच में यूएस और ईरान ने बिना किसी को बताए चुपके से इनडायरेक्ट न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू कर दी थी। ओमान के मीडिएटर्स जिनेवा में काम कर रहे थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट डील के काफी करीब थे। ये डील ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट को रोकने वाली थी। इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी और उनके कई सारे सीनियर ऑफिसर मारे गए। इस स्ट्राइक से ईरान के मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम और गवर्नमेंट फैसिलिटीज काफी हद तक तबाह हो गए और इस वजह से ईरान ने भी यूएस और इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यहाँ से ट्रंप की पहली बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। उनकी अपनी टीम ही अग्री नहीं कर पा रही कि आखिर उन्होंने ये वार शुरू हुई क्यों की। 2 मार्च को डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने रिपोर्टर्स को ये बताया कि उन्होंने स्ट्राइक इसलिए किया क्योंकि ईरान ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया था। लेकिन इससे कुछ घंटे बाद ही यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बिल्कुल अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूएस को पता था कि इजराइल ईरान पर स्ट्राइक करने वाला है, इस वजह से हमने पहले ही स्ट्राइक करके अमेरिकन फोर्सेस को ईरान में होने वाले विद्रोह से बचाने की कोशिश की है। इसके बाद ट्रंप खुद आगे आए और उन्होंने रूबियो की बात को झूठा साबित कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान यूएस पर हमला करने वाला था और यूएस एक्शन सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी महीने पहले से ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके ये मूवमेंट कोऑर्डिनेट किया था और उन्हीं ने पीछे से जेनेवा नेगोशिएशन को फेल कराने की भी कोशिश की थी। कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान जब अमेरिकन फोर्सेस ने प्रेसिडेंट मादुरो को सिर्फ 3 घंटे से भी कम समय में हटा दिया था, तो इस वाकये से ट्रंप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। ट्रंप ने वही लॉजिक ईरान पर अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ईरान की ताकत को बहुत कम आंक लिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद थी कि ईरान जल्दी झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9000 से ज्यादा अमेरिकन कॉम्बैट फ्लाइट और ईरान के 140 से ज्यादा नवल वेसल पर स्ट्राइक करने के बावजूद भी ईरान लड़ता रहा। ईरान ने अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटी सी वाटरवे है जो पर्सियन गल्फ को ओपन ओशन से जोड़ती है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल रोजाना इसी रास्ते से गुजरता है। 150 से ज्यादा शिप्स, जिसमें ऑयल टैंकर भी शामिल थे, सब गल्फ के एंट्रेंस पर रुक गए। इसका नतीजा ये हुआ कि क्रूड ऑयल $112 पर बैरल से ऊपर पहुंच गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ये रशिया यूक्रेन वार से भी ज्यादा डैमेजिंग है। अमेरिका में 1 महीने से भी कम समय में गैस प्राइसेस $1 पर गैलन से ज्यादा बढ़ गए हैं। यूरोप में स्लोवानिया पहला यूरोपियन देश बना जिसने फ्यूल में कटौती लागू की। एशियाई देश दोबारा कोयले की तरफ लौट गए हैं। यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी ने पब्लिक में कहा कि ट्रंप ने यकीन किया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं करेगा, लेकिन वो गलत थे। मर्फी ने आगे कहा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास स्ट्रेट दोबारा खुलवाने का कोई ठोस प्लान नहीं है। जैसे जैसे वार चौथे हफ्ते में दाखिल हो रही है, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप ने पब्लिकली कहा था कि वो ईरान के मिसाइल कैपेबिलिटीज को पूरा खत्म करना, उसकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तबाह करना और ईरान को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखना चाहते हैं। और इसके कुछ दिनों बाद ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने क्लेम किया
कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 20 मार्च को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि ऑफिशियल ये कंफर्म कर रहे थे कि हजारों अमेरिकन ट्रूप्स रीजन में डिप्लॉय होने को तैयार हैं। सीनियर ईरानियन सोर्स ने CNN को ये बताया है कि उन्हें ट्रंप की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ट्रंप ने नाटो अलायंस को कावड़ कहा था क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योर करने में मदद करने से मना कर दिया था। उन्होंने टेम्परेरी 140 मिलियन बैरल ईरानियन ऑयल से सैंक्शन हटा दिया है ताकि एनर्जी प्राइसेस कम हो सकें, लेकिन इस कदम का मार्केट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट खोलो वरना यूएस ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा, लेकिन ईरान ने इजराइल पर नई मिसाइल मारकर और पूरे पर्शियन गल्फ में सी माइंस डालकर ट्रंप की धमकी का जवाब दिया। डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ये अनाउंस किया कि बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातें चल रही हैं। ईरानियन स्टेट मीडिया ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि ट्रंप ईरान का जवाब देकर पीछे हट गए हैं। युद्ध के 5वें हफ्ते तक ट्रंप शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने खुफिया सूत्रों के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताया है कि वो स्टीव विटकॉफ या जारेड कुशनर के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वार से पहले जिनेवा में जो नेगोशिएशन टूटी थी उसके बाद उनका भरोसा उन पर पूरी तरह से खत्म हो गया है। ईरान ने इंडिकेट किया है कि वो वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के साथ बात करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि JD वेंस सच में वार को खत्म करने में इंटरेस्टेड दिखे थे। पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की सब तेहरान और वाशिंगटन के बीच मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पीस समिट होस्ट करने की भी ऑफर दी है। यूएस ने एक 15 पॉइंट प्लान बनाया है जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि ईरान यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को जीरो करे, UN न्यूक्लियर इंस्पेक्शन इनहेंस हो और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज की एक सीमा तय हो। यूएस का क्लेम है कि ईरान उनके कुछ शर्तों पर राजी हो गया है। इजरायली ऑफिसर ने यह बताया कि उन्हें डर था कि ट्रंप ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरह खत्म होने से पहले ही ऑपरेशन रोक देंगे। ईरान ने अपनी तरफ से साफ मना कर दिया है कि हमारी ऐसी कोई भी नेगोशिएशन नहीं चल रही है। ईरानियन ऑफिसर ने ट्रंप के दावों को फेक न्यूज और बड़ा झूठा करार दिया है और ये इल्जाम लगाया कि ट्रंप ये सब ग्लोबल ऑयल मार्केट मैनिपुलेट करने और रीजन में और सोल्जर डिप्लॉय करने का वक्त खरीदने के लिए बोल रहे हैं। ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि कोई नया वार नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि वो प्राइसेस कम करेंगे, लेकिन अमेरिका में गैस प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ रही है। ईरान इतना नुकसान सहने के बावजूद उम्मीद से काफी ज्यादा मजबूत निकला। उसके सुप्रीम लीडर चले गए, नेवी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन ईरान के पास अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को मुश्किल में डाल सकता है। अभी तक ये वार जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अभी भी बंद है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ये वार रोक पाएंगे या ईरान कुछ ऐसा कर देगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा? अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी जानकारी दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमारी इससे बहुत मदद होती है।